छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ये देखिए, ये सुक्खी टॉप की तस्वीरें हैं, क्योंकि उत्तरकाशी के इस हिस्से में बड़े हादसे के बाद सिर्फ 3 घंटे के अंतराल पर एक और बादल फटा है। ये तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें। बादल फटने के बाद मलबे का अंबार कैसे लग गया, हर तरफ मलबा ही मलबा, कीचड़ ही कीचड़। और ऐसे में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता हुआ एक शख्स आपको तस्वीरों में नजर आएगा। किस तरह के हालात थे, इस शख्स की हालत देखकर, इस पर क्या बीत रही है, इसे देखकर आप और हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। 20 से 25 होटल और होम स्टे सैलाब में बह गए हैं। जो उत्तरकाशी के धराली का पूरा बाजार था, वो मलबे में समा गया है। मलबे में पूरा गांव कहना गलत नहीं होगा समीर, की जमींदोज हो चुका है। क्योंकि यहाँ देखिए, बड़े बड़े पत्थर अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव अब कम हुआ है। ऐसे में बड़े बड़े पत्थर जिस तरीके से यहाँ नजर आ रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या बीती होगी उन 30 सेकंड में लोगों पर जो इसकी चपेट में आए हैं। क्योंकि सब कुछ पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। और अब पानी का बहाव एक तरफ तो नजर आ रहा है, लेकिन ये वो हिस्सा है जहां पर पानी का बहाव नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि पहाड़ की तरफ से जो पूरा नदी का रास्ता था, वहां बादल फटने के बाद तेज पानी के बहाव में पहाड़ का हिस्सा, मलबा, कीचड़, बड़े बड़े पत्थर जिस तरीके से आकर गिरे, 30 सेकंड में इस वैली की सूरत बदल गई। क्योंकि यहां सब कुछ उसमें तहस नहस हो गया। और धराली में ही बादल फटने के बाद मची तबाही की अब एक और ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आ चुकी है, जिससे साफ है कि इस पूरे वैली में मौजूद जितने भी होटल थे, जितने भी होम स्टे थे, वो सब कुछ पानी में पूरी तरह। ये तस्वीरें एक बार फिर ये तस्वीरें यहां पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और ये देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपको बताएं, ये जहां की है गंगोत्री धाम, वहां से महज 10 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए, ये वो हिस्सा हम दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके गए थे, जो लोग यहां पर रुके हुए थे, जो यहां पर अपने घर में थे, उन्हें अब पता ही नहीं चला कि कब कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। उनमें से कई ऐसे हैं जो लापता। और ये देखिए, आपको हम देख रहे घर जो बने हुए, उनके आधे हिस्से पूरी तरह से मलबे में है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, गाड़ियों का आधा हिस्सा, कई गाड़ियां झुकी हुई हैं। और देखिए, इस वक्त ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ चीजें तो ऐसे हैं जो आप समझ से परे है कि आखिर इनका वजूद था भी कि नहीं था। और सबसे बड़ी बात की कि तीन घंटे के अंदर 2 जगह पर ऐसे हादसे हुए हैं बादल फटने के बाद। और कई जा रहा है, कई होम स्टेज हैं, कई होटल हैं जो इस तबाही में पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। कई लोगों के लापता होने की जानकारी। इस तस्वीर को पहले जरा बयां करें, क्योंकि सड़क कहां पर है पता ही नहीं लग रहा। ये सरफेस नहीं है, ये आपको बताएं कीचड़ है। ये मिट्टी और पानी का मिला हुआ हिस्सा है जो सब कुछ इन घरों के जरिए खत्म करने की ओर बढ़ा है। बिल्कुल, और क्योंकि बादल जब फटता है तो उसके साथ पानी तो होता ही है, लेकिन मलबा भारी मात्रा में बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मलबा, बड़े बड़े पत्थर, पानी किस तरह से इस इलाके में दाखिल हुआ है, इसका अंदाजा लगाइए। जो बड़े बड़े ऊंचे होम स्टे वहां पर मौजूद थे, जो ऊंचे घर थे, वो तक इस मलबे में समा गए हैं। जो नीचे गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनकी हालत क्या हुई है। घर के अंदर पूरी तरह से मलबा घुस चुका है। और मलबा हटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो उधर प्रीति आपकी तरफ है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है उस सैलाब का, जो देखिए इधर वाला हिस्सा है वो सैलाब आने के बाद का हिस्सा है। उधर देखिए पानी का जो फ्लो, अभी हम दोबारा आपको दिखाएंगे, पानी का फ्लो अभी भी वहां पर आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बादल फटने के बाद का हालात, बाद के हालात अभी भी वहां पर जस के तस है। और यहाँ पर देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में मलबा यहाँ पर आया। एक नई तस्वीर भी आई है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ वो तस्वीर, जो इस वक्त धराली के ही उस हिस्से से आई है जहां पर बादल फटा है। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े फ्लो के साथ ये पानी बहता हुआ उन इलाकों में दाखिल हो गया है जहां पर होटल है, जहां होम स्टेज है, जहां पर लोग रहते हैं। आवाज सुनिए जरा, कैसे तबाही का मंजर था और लोगों के बीच चीख पुकार की आवाजें। एक और बात समीर समझ आ रही है, ये वो लोग हैं घर में मौजूद जिनको पानी छू कर बह गया।
यानी ये लोग बिल्कुल नजदीक से बच गए किसी तरीके से। और ये जिस तरीके से कैमरे में ली गई तस्वीर है, कितनी दूरी है इनकी उस कीचड़ से, बिल्कुल इनके सामने सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बेहद सब करीब कुछ है। और बहुत करीब वो है। ऐसा लग रहा है कि बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं लोगों को कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी नजरों के सामने हैं, और जो तबाही हो रही है, जिस तरह से भारी मात्रा में मलबा आ रहा है, वो उसकी चपेट में है। और कहना ऐसे गलत में नहीं वो होगा समीर, इस ऐसे वीडियो को में ये रिकॉर्ड लोग अभी यहाँ पर अटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ सड़क तो कहीं नजर आ ही नहीं रही, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी के बहाव के बाद बड़े बड़े पत्थर और मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ सामने वाला घर है, मतलब एक शख्स अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है और उसके सामने वाले घर में कीचड़ के अंदर धसी हुई है गाड़ियां नजर आ रही हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जितनी भी रेस्क्यू राहत बचाव की टीम्स होंगी, उनकी भी प्राथमिकता ये होगी कि इस स्थिति से बचे हुए लोगों को किसी तरह निकाला जा सके और इन्हें एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में भी निश्चित तौर पर आ रही होगी। हालांकि इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी की जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, वो भी देखिए TV9 भारतवर्ष पर हम फ्लैश कर रहे हैं। जिनके अपने फंसे हुए हो सकते हैं, वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 5 जगहों पर बाढ़ बारिश की अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद धराली में बादल फट जाता है, जिसके बाद जबरदस्त तबाही मची है। 5 लोगों की मौत तो कंफर्म हुई है, लेकिन लगातार आशंका इस बात की कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। एक और बात, जब मैंने थोड़ी देर पहले खुद सीएम धामी से बात की, उन्होंने भी बताया कि आपदा प्रबंधन की टीमों की अपने स्तर पर हालात और इलाके को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारी होती है। ऐसे में इस जगह तक पहुंचना एक चुनौती नहीं है। जितनी भी मौके पर टीम्स गई हैं, चाहे सेना की मदद भी ली जा रही है इस वक्त रेस्क्यू में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बकायदा टीम्स यहां पर हैं, उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH